धर्म बड़ा या कर्म बड़ा? पहले तो आप ये जानिए कि कर्म क्या है। आप आंखों की पलकें झपका रहे हैं ना, ये भी तो आप कर्म कर रहे हैं। आपका दिल अंदर धड़क रहा है, वो भी तो अपना कर्म कर रहा है। कसाई गाय काट रहा है, वो भी तो अपना कर्म कर रहा है। धर्म चलनी है। धर्म ही ये डिसाइड करेगा कि कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना। धर्म बड़ा या कर्म बड़ा? ये गुड क्वेश्चन। आप पहले बताइए, फिर मैं बताऊंगा। आप किससे बड़ा मानते हैं? हम मानते हैं कर्म ही पूजा है, पूजा से भगवान है। आप भी गलती कर रहे हैं। आपने प्रश्न किया धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है, और आपने माना कि कर्म बड़ा है। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, धर्म और कर्म, पहले तो आप ये जानिए कि कर्म क्या है। आप आंखों की पलकें झपका रहे हैं ना, ये भी तो आप कर्म कर रहे हैं। आपका दिल अंदर धड़क रहा है, वो भी तो अपना कर्म कर रहा है। कसाई गाय काट रहा है, वो भी तो अपना कर्म कर रहा है। बकरा काटने वाला कसाई, वो भी तो अपना कर्म कर रहा है। यदि आपने कह दिया कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही श्रेष्ठ है, तो क्या कसाई का गाय काटना ये कर्म श्रेष्ठ है? देखिए, चलनी होती है आटा चालने की। आटा चालने की चलनी का सिर्फ इतना काम है कि वो आटे को बैड आटे से अलग करती है। गुड आटा, बैड आटा, मतलब चोकर बोलते हैं उसको। चालती है और वो एक को दो भागों में डिवाइड कर देती है। ठीक है। धर्म चलनी है। धर्म ही ये डिसाइड करेगा कि कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना। कर्म, कुछ ऐसे कर्म है करने योग्य, कुछ कर्म ऐसे हैं जो करने योग्य नहीं है। तो जो कर्म ना करने योग्य हैं, अब जैसे कसाई गाय काट रहा है, तो वो तो कर्म कर रहा है। बट ये तो चलिए नकारात्मक चीज में होगा। नहीं, अगर मैं इसको सकारात्मक में पलट दूं, मैं अभी पूरा बता तो दूं। जी जी, मैं पूरा आपको बता दूं, इसको पूरा समझा दूं। ऐसा है कि कसाई गाय काटता है, कर्म तो वो कर रहा है, लेकिन वो कर्म गलत है ना, गलत कर्म हो गया। शराबी बोलेगा मैं तो शराब पी रहा हूं, अपना कर्म कर रहा हूं। गंजेड़ी बोलेगा मैं तो गांजा पी रहा हूं, अपना, सब कुछ कर्म है। फिर आप कर्म को कैसे बड़ा कह सकते हैं? कर्म तब बड़ा बनेगा जब धर्म से जुड़ेगा। धर्म युक्त कर्म है तो पूजा है। यदि आपने धर्म युक्त कर्म नहीं किया तो वो कर्म पूजा कैसे बनेगा? इसलिए कर्म कौन सा? धर्म युक्त। क्या आपके कर्म में धर्म है? नहीं है, तो फिर वो कर्म पूजा कैसे? आपके कर्म में धर्म जुड़ा है। मैं माता पिता की सेवा करता हूं तो मेरे कर्म में धर्म जुड़ गया। मैं दूध पीता हूं, मैं शराब नहीं पीता। मैं दूध को भोग लगाकर पीता हूं। मैं भोजन करता हूं, भोग लगाकर भोजन करता हूं, तो मेरे भोजन में, मेरे कर्म में धर्म जुड़ा है। भगवान जुड़े हैं, रामो विग्रहवान धर्म। भगवान जुड़े हैं, ईश्वर जुड़ा है। जुड़े हैं तो क्या हुआ? मेरा कर्म क्या बन गया? धर्म बन गया। अब मैं गलत काम करने लग जाऊं तो वो गलत काम में क्या पूछा जाएगा? मैं किसी को एक थप्पड़ मारूं, मैं एक बच्चे को परेशान करूं, तो मेरे से पूछा जाएगा। मैं बच्चे को परेशान करूं तो वो भी तो कर्म कर रहा हूं ना, लेकिन पूछा जाएगा ना ईश्वर के द्वारा, क्यों? क्या ये कर्म धर्मयुक्त था? फिर मुझे अपराध लगेगा, दंड मिलेगा ईश्वर का। इसलिए वो कर्म करिए जो धर्म युक्त है। आपने डायरेक्ट कह दिया कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही श्रेष्ठ है। मैं कर्म को मानता हूं। भारत में 99% लोग ये जानते हैं हम तो कर्म करते हैं महाराज जी, धर्म से कोई लेना देना नहीं। पागल हैं वो लोग। अरे भाई, धर्म के बिना आप किस कर्म की कल्पना करेंगे? ठीक बात। इसलिए धर्म युक्त कर्म करना ही पूजा है। ये पूरा सेंटेंस। अब इस पे हमारा एक सवाल आता है। बिल्कुल। मैंने आपकी बहुत सारी कथाएं देखी जिसमें कई सारे लोग आए जिन्होंने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। बिल्कुल। अब ईश्वर के बारे में जितना हमने भी पढ़ा सुना जाना, महापुरुषों से वो कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करना ही असली धर्म कर्म है। बिल्कुल। और अगर वो कर्म कर रहे हो तो ईश्वर भी तुमसे प्रसन्न है, क्योंकि प्रथम वही है। कई लोग ऐसे हैं जो छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम भेज दिए, लेकिन बड़ा पूजा पाठ करते, धर्म में दिन भर लगे पड़े, भंडारा करवा रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, बड़ा बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन घर में कर्म नहीं कर रहे हैं जो उनका कर्म है, पुत्र का कर्म। तो वहां तो कर्म है बड़ा हुआ, भगवान भी कह रहा कर्म पहले करो। वो पाखंड है। जो अपने माँ बाप को घर में से निकाल रहा है, भोजन नहीं दे रहा, पेट भर रोटी नहीं दे रहा है, और वो पूजा करे, रुद्राभिषेक करे, वो मंदिर जाए, वो घंटा बजाए, वो सेवा करे, वो आरती करे, तो उसकी आरती पूजा स्वीकार है? अरे भाई, जिसने अपनी माता में ईश्वर को ना देखा, पिता में ईश्वर को ना देखा, वो पत्थर की मूर्ति में भगवान को देख लेगा? आपने पहले ABCD पढ़ा या ZXYZ पढ़ा? काखा गाघा पढ़ा या क्षत्रज्ञा पढ़ा? क्या पढ़ा पहले? ABCD का खगा। पहले हम शुरुआत करते हैं ABCD का खा गा, फिर पढ़ते हैं छोटा बड़ा छोटी।
हैं, उसके बाद ना पहुंचते हैं जड़ तक। उसी तरह पहले माता में ईश्वर को देखो, पहले पिता में ईश्वर को देखो। जो माता में पिता में ईश्वर को देखेगा वही अधिकारी बनेगा कि पत्थर में भी आपको ईश्वर दिखेंगे। चेतन वस्तु में ईश्वर तो आप देख ना पाए, तो जड़ वस्तु में ईश्वर को कैसे देखेंगे? और आप ये कहते हैं जी मैं तो मंदिर में ईश्वर को देखता हूं, माता पिता की सेवा नहीं करता, तो फिर वो आपका छलावा है, वो आपका पाखंड है।